और एक बार फिर से ताइवान के एयर स्पेस में चीनी फाइटर ड्रोन ने घुसपैठ की है। चीन के 22 एयरक्राफ्ट ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की और चीन के 3 जहाज भी ताइवान के इलाके में दिखे। और इतना ही नहीं, चीन ने समंदर में पहली बार यिन माहू शिप कैरियर उतारकर अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन ये जो पूरा सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ है, इस पर अगर हम नजर डालेंगे तो आपको पूरा ये कहानी का सिलसिला और ये आखिर तनाव चीन और ताइवान के बीच क्यों हो रहा है, ये आपको समझ आ जाएगा। दरअसल आपको याद होगा, आनन फानन में जिस तरह से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान और वहां उनका जाना चीन को पसंद नहीं आया था, तब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। और चीन ने जिस यिन माहू के साथ युद्ध अभ्यास किया है, उसकी खूबियां भी यहाँ जान लीजिए। सेमी सबमर्सिबल हेवी लिफ्ट जहाज है ये शिप कैरियर युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त जहाज़ों को बचाने के लिए बनाया गया है। ये अपने ऊपर 1 लाख टन के जहाज़ को भी ढो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई जहाज़ खराब हो जाता है तो यिन माहू ऑन द स्पॉट इसकी मरम्मत कर सकता है। इसमें तेज गति से आगे बढ़ने की क्षमता है और बड़ी बात यह है कि यह खराब मौसम में काम करने की ताकत रखता है। यही वो मेड इन चाइना जलदैत्य जहाज है जिसका नाम है यिनमा 834। जिसे समंदर में उतारकर ड्रैगन ने अपनी ताकत दिखाई है दुश्मनों को। ये वो चाइनीज पोत है जो साजो सामान के साथ साथ जहाजों को भी ढोता है। एक 1000 समुद्री मील का सफर तय कर यिनमा शिप पानी में उतरा और युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। एक्सरसाइज के दौरान यिनमा ने अपनी ताकत के मुताबिक तेज रफ्तार में पहुंचकर क्षतिग्रस्त जहाज का रेस्क्यू किया। चीन की पापी सेना की नेवी विंग ने यिनमा को पानी में उतारकर घंटों तक युद्धाभ्यास किया। चीन के प्रोपेगेंडा सेंटर से जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उसमें दिख रहा है कि यिनमा कैसे निकलता है, कैसे खुद को पानी में डुबोता है, कैसे जहाज को अपलोड करता है और कैसे आगे बढ़ता है। इस दौरान चीनी नेवी पूरे एक्शन में दिखी। जाहिर है कि अपनी समुद्री शक्ति दिखाकर ड्रैगन ने अमेरिका को बड़ा संकेत दिया है, क्योंकि इससे ठीक पहले अमेरिकी युद्धपोत ने ताइवान स्ट्रेट से गुजरकर जिनपिंग की वाटर आर्मी को वार्निंग दी थी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चुंग हुन वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट से गुजरा। 2023 में पहली बार अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ताइवान स्ट्रेट पहुंचा तो बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह के दरबार में तनाव का मीटर ऊपर उठ गया। वॉशिंगटन में मौजूद जिनपिंग के दूत ने कहा कि अमेरिका जल डमरू मध्य में अशांति को भड़काना, तनाव को बढ़ाना और शांति और स्थिरता को कम करना तुरंत बंद करे। चीन हाई अलर्ट पर बना रहेगा और किसी भी समय सभी खतरों और उकसावों का जवाब देने के लिए तैयार है और दृढ़ता से अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अभ्यास कहा, मगर ताइवान पर गिद्ध नजर गड़ाए बैठे चीन की आंखों में ये डिस्ट्रॉयर गड़ गया। चीन इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि अमेरिका की ताकत पर ही ताइवान अड़ा हुआ है। चीन से तनातनी के बीच ताइवानी आर्म फोर्स ने फिर से अपनी ताकत परखी है। चीनी ड्रोन को खदेड़ने के लिए अभ्यास किया गया। युद्धाभ्यास में पहली बार हेलीकॉप्टर टाइप यूएवी का इस्तेमाल हुआ। 234वीं ब्रिगेड की 1st बटालियन एक्सरसाइज में शामिल हुई। इसे देखने और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद राष्ट्रपति वहां पहुंची। ताइवान इसलिए भी सतर्क है क्योंकि उसका जानी दुश्मन उसे निकलने की ताक में हाथ लगाए बैठा है। समंदर से लेकर अंबर तक लगातार ताइवानी सीमा में घुसपैठ करने वाली पीएलए ने झिंझियांग क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया है। ये लांचो सैन्य क्षेत्र की तस्वीर है, जहां -20 डिग्री तापमान में दौड़ रही है चीन की ये चमगादड़ घोर आर्मी। बर्फीली चट्टानों के बीच चाइनीज टैंक आग उगल रहे।
पीएलए ने उस टाइप 99A टैंक के साथ अपनी ताकत परखी है, जिसे ZTZ 99A भी कहा जाता है। जो चीन के नवीनतम मुख्य युद्धक टैंकों में से एक है, जिसमें बेहतर मारक क्षमता है, जो एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। ये लांचो सैनिक क्षेत्र उत्तर पश्चिम तिब्बत के साथ साथ झिंझियांग, गेंगहाई, गांसू, निंग्या और शांगसी को कवर करता है। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि चीनी सैनिक अपने बख्तरबंद वाहनों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। जाहिर है ये तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। चीन अपनी ताकत दिखा रहा है तो ताइवान भी टकराने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका भी ताइवान के पीछे खड़ा है। ऐसे में ताइवान के बहाने एक बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।